In this video, I am starting chapter number 13, that is exponents and power. Exponents and power, as you can see, it seems like very new term to you. आपके लिए नया है. आप सोचते होंगे ये क्या मतलब है इसका, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है. सो वो सब आप सीखोगे इस चैप्टर में वन बाय वन. ओके, सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन. We'll discuss the things one by one. So let's take the introduction part. So you can see the mass of earth यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे देखो 597,000 बहुत सारे ज़ीरो है, केजीज़ में दिया है. मास है मतलब केजी में है. सो ये एक नंबर है जिसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है. ठीक है. इसी तरह से मास ऑफ यूरेनस प्लैनेट है. ओके, सो इसका मास दिया है जो अर्थ से भी ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल है. सो यहाँ पे दूसरा एक और चीज़ दी है, डिस्टेंस बिटवीन सन and Saturn. So distance, you can see this is also a big figure which you can read. It's very difficult. So if you somebody ask whose distance is less, सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस कम है या सैटर्न और यूरेनस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, सो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फिगर को पढ़ना बहुत मुश्किल है. सो इसको आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट से इजी बनाने के लिए, these very large numbers are difficult to read, understand and compare. To make the numbers easy to read, understand and compare, we use exponents. So यहाँ पे नंबर को easy बनाना है, कंपैरिजन करने के लिए भी easy हो जाए और आपको रीड करने के लिए भी easy हो जाए. तो इसके लिए हमने क्या सीखना है, एक्सपोनेंट्स. सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 13.2 में वी कैन राइट लार्ज नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स. तो यहाँ पे 10,000 को आप ये जानते हो कि 10 का प्रोडक्ट है. तो ये 10 कितनी बार है, उतने ज़ीरो, जितने ज़ीरो हैं उतनी बार 10 है. ठीक है. सो यहाँ पे 10,000 मतलब कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. सो 10 इज टू पावर 4. सो 10 कितनी बार है, 4 टाइम्स. यू कैन रीड बोथ वे, 10 इज टू पावर 4 और 10 4 टाइम्स. ठीक है. सो यहाँ पे 10 को बोलेंगे बेस और 4 को बोलेंगे एक्सपोनेंट. ओके, सो यू कैन रीड दिस नंबर. इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि 10 इज टू पावर 4 और फोर्थ पावर ऑफ 10. अगर 5 होता तो फिफ्थ पावर ऑफ 10, 6 होता तो सिक्स्थ पावर ऑफ 10. या सीधा ऐसे पढ़ सकते हो 10 इज टू पावर 4, 10 इज टू पावर 5, 10 इज टू पावर 6. ठीक है. सो यहाँ पे 10,000 का 10 इज टू पावर 4 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसी तरह से बहुत सारे अलग एग्जांपल्स दिए हैं. सो हम वन बाय वन इसको ट्राई करेंगे और मैं समझाऊंगी आपको. सो यहाँ पे हम थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिया हमने 1,00,000, 20, ठीक है. 100,000 मतलब कितना हुआ, 1,00,000. ये कॉमा थोड़ा बड़ा हो गया, इसको फिर से लिखते हैं 100,000. नाउ इट इज़ करेक्ट. ओके, सो नाउ इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा उसको कैसे लिखोगे, 10 इंटू ये कितनी बार है, देखो कितने ज़ीरो है इसमें, टोटल 5 ज़ीरो. सो 5 टाइम्स 10, 2 3 टाइम इंटू 10 इंटू 10. कितना हुआ ये, 5 टाइम्स. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 4. तो ये नहीं चलेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 रेज टू पावर 4, उसके ऊपर आना चाहिए. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी कि ये कितनी बार है उतना ही उसका पावर है. ठीक है. सो यहाँ पे 10 रेज टू पावर 5 क्योंकि 5 टाइम्स है, राइट. सो यहाँ पे 10 कितनी बार है, 5. सो यहाँ पे उसकी पावर हो जाएगी 5. क्लियर. सो नाउ अभी आपको एक और चीज़ सीखनी है कि एक एक चीज़ को क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे जो 10 है, 10 को बोलते हैं बेस. ठीक है. तो इसको बोलते हैं बेस. और ये जो पावर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड बेस, जिसके ऊपर आपको जो कितनी बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को बोलेंगे बेस. वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट्स. ठीक है. सो इस तरह से इसको समझना है. नाउ अभी हमने लास्ट एक वीडियो में सीखा था, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर -1 हो, ओके, इंटू -1 हो, सो अगर हम -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है +1। सो +1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लिखेंगे 1। ठीक है, लेकिन अगर -1 इंटू -1 हो, फिर और एक -1 हो, तो यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स हुआ। सो यहाँ पे ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, 3 है। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1, इन दोनों का जो पिंक कलर से किया उसका तो 1 हो गया, तो वो दोनों तो प्लस हो गए, लेकिन एक माइनस बच गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, आंसर आएगा -1। ठीक है, सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर बेस माइनस हो, जैसे कि ये बेस है और बेस माइनस हो और उसकी पावर हो, क्या पावर लेनी है इसकी, अगर बेस माइनस हो और उसकी पावर हो इवन नंबर। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, प्लस। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, तो ये एक इवन नंबर था, लेकिन इसमें 1 टाइम और 2 टाइम प्लस 1 3 टाइम्स, सो ये था ऑड नंबर, राइट। सो अब अगर बेस नेगेटिव हो, ठीक है, बेस नेगेटिव हो और उसकी पावर ऑड नंबर हो, ठीक है, सो उसकी वैल्यू आएगी ऑलवेज माइनस। जो भी बेस हो वो देख लेना है, अगर बेस माइनस बेस 2 है 3 है, जो भी लिखा है उन्होंने, बेस -3 -4 जो भी है, उसकी आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगी, और अगर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव में आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, फिर रखना है। इसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻6। सो इसको ऐसे पढ़ना है आपको, 2⁻6 और 6th पावर ऑफ 2, ऐसे भी पढ़ सकते हो। सो आई थिंक 2⁻6 इज बेटर, तो वो हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, 2⁻6। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻6। सो इट इज एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻6, देन सेकेंड पार्ट 9⁻3, third part is 11⁻2 and fourth part is 5⁻4। सो हर एक चीज़ को एक 1 by 1 हम करेंगे, ठीक है। सो नाउ विल डू exercise 13.1, exercise 13.1, clear? So now we'll start. This is question number 1. Find the value of value, I'm writing again, value of following, ठीक है। सो इट्स पार्ट 1। व्हाट डज इट से, 2⁻6। सो इसको ओपन अप करेंगे। सो 2⁻6 इज इक्वल्स टू, 2 कितनी बार है बेटा, बेस 2 है, एक्सपोनेंट्स, इसको फिर से समझो। अगर हम इसको फिर से समझते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ। यहाँ पे लिखा है 2⁻6, ठीक है। सो ये जो नंबर होता है, जिसको मैंने रेड कलर से किया, इसको फिर से बोलती हूँ मैं आपको, बेस बोलते हैं। और इस नंबर को, जिसको मैं पिंक से कर रही हूँ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। सो ये है एक्सपोनेंट। सो यहाँ पे अब वापस जाते हैं। सो यहाँ पे देखो, 6 क्या है, एक्सपोनेंट है, और 2 क्या है, उसका बेस है, ठीक है। तो नाउ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार एक्सपोनेंट आपको दिखेगा। एक्सपोनेंट में क्या लिखा है, 6, तो बेस कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 6 टाइम्स। सो वहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 6 टाइम्स, राइट। 2 इंटू 2 कितना हुआ, एक और, ओके। सो इसको आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो, 2 का पेयरिंग कर दो या 3 का पेयरिंग कर दो, ठीक है। सो मैं इसको 2 का 3 का पेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमें 2 का क्यूब निकालना तो आता ही है, ओके। सो नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 सा 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 8। इसी तरह से 2 इंटू 2 इसका भी 8 हो गया। अभी 8 इंटू 8 कितना हो जाता है, 64, ओके। सो आंसर आएगा 64। इस तरह से पेयरिंग करके आप सबके आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 देखते हैं।
उसमें लिखा है 9⁻³ सो बेस है 9, ओके, और इसकी पावर है, एक्सपोनेंट क्या है 3, सो 9⁻³ इज इक्वल्स टू 9 हाउ मेनी टाइम, बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है 3, सो 9 × 9 ओके। सो ये 9 × 9 पहले हम दो साथ में लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। सो 9 × 9 = 81 × 9, ठीक है। सो 9 × 9 = 81 × 9 मतलब क्या होगा, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, तो क्या आएगा 729 आंसर आएगा। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, ये तो सिंपल है, 11⁻², मतलब बेस कितना है 11, उसकी पावर क्या है 2, सो 11 कितनी बार रिपीट हुआ, बेस कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स, सो 11 × 11। इसको हम लोग 2 है तो मतलब स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जैसे कि ऊपर था 9⁻³ तो ये क्यूब बोल सकते हैं, 3 मतलब क्यूब, 2 मतलब स्क्वायर, सो 11 का स्क्वायर, तो 11 × 11 करते हैं तो 121 आंसर आता है, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आना ही चाहिए, सो वो मैं नहीं सिखाऊंगी। क्लियर। सो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, 5⁻4। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे बेस क्या है 5 और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, ओके, क्योंकि 4 उसका एक्सपोनेंट है। सो इसको लिखो 5 × 5 × 5 × 5। सो यहाँ पे हम लोग इसको सीखेंगे, पेंट करेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स। सो इसको पहले ऐसे करते हैं, 2 टाइम्स लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 25, क्लियर, 5 × 5 25, ठीक है। अब 25 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 25 का स्क्वायर, सो 25 × 25 करते हैं तो आ जाता है 625, ओके। ये आप 3 पार्ट इंटू कैसे भी कर सकते हो, 2 2 का पेयरिंग करके कर सकते हो, पहले 3 5 को साथ में कर लिया, फिर उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई किया, तो 1 बाय 1 भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ओके। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट्स फॉर्म। अब आपको ओपन एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया, यानी कि ओपन करके दिया, अब इसको आपको बेस की पावर पुट करनी है, ओके। ये बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट पार्ट, let me write the question. Express in wait exponential form, clear, exponential form में करेंगे। so first part is given 6 into 6 कितनी बार दिया है आपको 4 टाइम्स, तो वो लिख दो, ओके। सो इक्वल्स टू लिखोगे 6 कितनी बार है बेटा, बेस कितना है, बेस है 6, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए बेस, और जितनी बार वो रिपीट होता है उसको बोलते हैं पावर। सो इसको फिर से हम लिखेंगे 6⁻4, ओके, और 4th पावर ऑफ 6 बोथ इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, t × t, कोई भी वेरिएबल ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो t कितनी बार है, t मतलब बेस हुआ, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो t⁻2। सो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं t², ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाट इज इट, b 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 and 4, okay. So we'll write base 4 raised to power, base b raised to power 4 because it is repeated 4 times. इसी तरह से सारे पार्ट्स हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट, it is given that 5 × 5 2 times into 7 × 7 2 times. इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेस करना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो 5 2 टाइम्स into 7 2 टाइम्स, क्योंकि बेसिस अलग है इसलिए पावर अलग अलग लिखना है आपको, बेसिस सेम होते तो ही पावर सेम लिखने, ठीक है। अब बेसिस तो अलग है इसलिए अलग आएगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट, 2 × 2 × a। अभी देखो कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बेस जो सेम होगी वही साथ में रखना है, उसकी पावर आएगी 2 क्योंकि इसका बेस सेम है, राइट, और a का बेस सेम है, वो कितनी बार है 2, सो 2² × a²। नाउ जस्ट सी द लास्ट पार्ट, इट विल बी मोर क्लियर। सिक्स्थ पार्ट, इट इज़ a × a × a 3 टाइम्स है,
फिर C इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। C 4 टाइम्स और D एक ही बार है। सो इसको लिखोगे, बेस जो सेम है वो लिखेंगे। सो बेस है A⁻³ या क्यूब, A क्यूब इंटू C⁴ इंटू D। सो D की पावर 1 लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। देखो, अगर कोई चीज़ हम ऐसे लिखते हैं कि कोई चीज़ है D की पावर 1, सो इसका मतलब तो 1 D ही होता है, ठीक है। सो वो अंडरस्टूड है, इसलिए हम उसको D ही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे D की पावर 1, किसी चीज़ की पावर 1 है मतलब वो 1 टाइम हुआ, तो 1 टाइम हमको शो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो अब आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाना है, यानी कि इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो इट इज़ 512। सो अभी ये देखो, ये 512 ये कितने का फैक्टर है हमें नहीं पता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो विल डू इट, ऐसे करेंगे इसको। आपको आता है एलसीएम निकालना। 512 एलसीएम निकालोगे इसके और फैक्टर्स निकालोगे कितने होते हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ा नंबर है, इसीलिए बार आपको लोएस्ट टर्म से शुरू करना है। देखो, लास्ट नंबर इवन नंबर है, ठीक है, 2 है, 2 है, इवन नंबर है, तो हम किससे जाएंगे, 2 से। ऑड होता तो 3 से करते। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 5 2 से जाएगा, ठीक है। कैरी 1 आया, 11 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 11 हो गया मतलब 5 से जाएगा, फिर कैरी 1 आएगा क्योंकि 11 था, तो ये हो जाएगा 6। डिवीजन सबको आता ही है, राइट। फिर ये वापस 2 से जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। सो 2 1, फिर ये 2 से कैरी 1 8, फिर ये 2 से जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 128 का 6 और ये 4, 2 से फिर ये वापस कितना हो जाएगा 32, ठीक है। फिर 2 वापस कितना हो जाएगा 32, ये 1 कैरी 1 16, ठीक है। इसको और नीचे लेना पड़ेगा। 16 के बाद फिर से 2 से करो तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, और लास्ट 2 में क्या आना चाहिए 1, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कितने 2 है उतने काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम पिंक कलर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो कितने हुए 9। सो अब हम लोग इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे। सो ये हो जाएगा 512 इज इक्वल्स टू, 2 कितनी बार आया वो लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 9 टाइम्स आया ना, तो वो लिखो 2, ये 3 हुआ, 3 और लिखो, ठीक है। 6 हुआ, अब 3 और लिखो, 3 टाइम्स और, ठीक है। सो टोटल पावर इसकी जो आएगी वो आंसर लिखना है आपको, 2⁻9। तो बेस 2 हो जाएगा, आंसर आएगा 2⁻9। अंडरस्टूड, सीधा एलसीएम ही लेना है आपको। सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन पार्ट 2, क्वेश्चन 3 पार्ट 2, 3 4 3। सो नाउ ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो ये 3 से भी जा सकता है, और 3 से नहीं गया तो ये 3 के बाद 5 है, तो 5 के टेबल में तो 3 नहीं आता, यानी कि ये 3 से जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 करोगे, फिर 3 1 ज़ा 3, कैरी 1 आएगा, फिर 13 बच जाएगा, तो 13 तो नहीं जाने वाला 3 के टेबल में। सो 5 से तो जाएगा नहीं, तो बचा 7। सो 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 7 2 ज़ा, सॉरी 7 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 28, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, सो 4 से लेंगे, क्योंकि उसके बाद 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट 28 लिया तो कितना कैरी बचा 28, 29 30 31 32 33 34, सो कितना बचा 6 63 मतलब 9, ओके 7। अब ये 7 7 जब 49 होता है, तो 7 से डालो 1। अब इसको काउंट करते हैं कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स। सो कितना पावर आ जाएगा इसका
इसकी पावर आ जाएगी आपका इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 ओके इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा 7 बेस है 7 इज़ द बेस रेज टू पावर 3 या 7 का क्यूब यू कैन से दैट। ठीक है, इस तरह से सारे पार्ट्स आपको एलसीएम लेके करने हैं। ओके लेट्स डू वन मोर पार्ट 729। तो फिर से इसको ऐसे ही करेंगे हम। अब हम लेंगे 729। सो जैसे किया था वैसे ही करेंगे 729। अभी लास्ट में देखो 9 है तो लोएस्ट टर्म 3 से 3 के टेबल में 9 आता ही है। सो यहाँ से 2 से करो 3 2 ज़ा 6 कैरी 1 4 से गया 3। ठीक है, फिर 3 से करो 24 मतलब किससे जाएगा 8 और 3 1 ज़ा 3 से करो फिर ये जाएगा फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 3 3 ज़ा 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। सो 2 से किया तो कितना बचा 6 7 8 21 यानी कि 7। फिर 3 से करो ओके। सो फिर 27 किससे जाएगा 3 9 ज़ा 27 3। फिर 3 से करो फिर 3 से जाएगा लास्ट में बचेगा 1। लेट्स काउंट कितनी बार 3 आया। सो 1 टाइम 2 3 4 5 6 okay so it has come 6 time. So now you can write 729 is equals to 3 into 3 into 3 times हुआ 6 टाइम आया। ठीक है 3 into 3 into 3 हो गया 6 टाइम्स। सो यू कैन राइट base 3 raised to power base 3 raised to power 6। दिस इज द एक्सपोनेंशियल पार्ट। इसी तरह से लास्ट वाला जो पार्ट है वो आएगा 5 रेज़ टू पावर 5। वो आपको ट्राई करना है कि 5 रेज़ टू पावर 5 3 आता है कि नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ योर होमवर्क पार्ट। सो लास्ट पार्ट आप ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर विच एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यू कैन सी 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3 है यानी कि 4 का क्यूब और 3 टाइम्स 4 3 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स 3। सो देखना है आपको कौन सा बड़ा है उसमें से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि विच इज़ बिगर। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट पार्ट 4 रेज़ टू पावर 3 या 4 का क्यूब और 3 रेज़ टू पावर 4। सो विच इज़ बिगर। तो यहाँ पे आपको 4 रेज़ टू पावर 3 को ओपन करके देखना है। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ओके। सो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 ऐसे कर सकते हो। सो ये आएगा 16 इंटू 16 करोगे तो ये हो जाएगा 4 का 4 टाइम्स होता है 64। ओके नाउ नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 4 इसको भी देखते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो पहले 2 का करेंगे 9 और यहाँ से 3 3 ज़ा 9। ओके सो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 81। ओके सो यहाँ पे देखा आपने कि नंबर बेस बड़ा दिखता है पर नंबर पावर पे डिपेंड करता है। पावर यहाँ पे 3 की ज़्यादा थी राइट। 4 रेज़ टू पावर 3 इसमें विच इज़ बिगर। सो विल राइट 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ बिगर देन 4 रेज़ टू पावर 3। So likewise you have to do the remaining sum. Now let's do the second part 5 raised to power 3 और 5 क्यूब और 3 रेज़ टू पावर 5। सो इसमें भी आपको एक एक करके ओपन करना है। 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे 5 5 ज़ा 25 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 125। ठीक है, इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर 5 को भी ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू बेस कितनी बार है पावर उतना टाइम आपको जितना पावर बोल रहा है उतनी टाइम आपको उसको रिपीट करना होता है। सो पावर बोल रहा है 5 यानी कि बेस कितनी बार रिपीट होगा 5 टाइम्स। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं क्यूब लेते हैं 3 इंटू 3 या इसको पेयरिंग में लेते हैं 3 और लास्ट में 3 लिखेंगे। ठीक है, सो 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 3। ठीक है, अब इन दोनों का पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, सो
So 9 9s are 81 into 3. So 81 into 3 करते हैं, so आ जाएगा 243. अभी आपने इसका फैक्टर निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में. So which is bigger? So it is clearly shown that 3 raised to power 5 is bigger than, greater than 5 raised to power 3. I hope you are understanding. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट 3, 2 raised to power 8 और 8 raised to power 2. So it is given that 2 raised to power 8. So इसको एक और तरीका है हम लोग समझने के लिए. देखो 2 raised to power 8 यानी कि ये हो जाएगा, कंपैरिजन करने का देखो एक और तरीका ही. और 8 के फैक्टर्स निकालो. 8 के फैक्टर्स करेंगे तो वो होते हैं, क्या होते हैं, 2 की पावर 2 से गया 4, 2 की पावर गई 2, तो ये 1 हुआ. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 की जगह पे 2 raised to power 3, क्योंकि यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स निकाले तो 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो आपको क्लियर दिख रहा है कि जिसका पावर ज़्यादा है, बेस दोनों का सेम है, पावर ज़्यादा है, तो पावर जिसका ज़्यादा है वो ग्रेटर होगा दूसरे नंबर से, क्योंकि बेस दोनों का सेम है. तो इसको ऐसे भी कर सकते हो. ओके. या फिर आपका वही जो मेथड है, ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, 2 raised to power 8 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स करना है और उसका फैक्टर्स निकालोगे. सो वैसे कर सकते हो, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड. सो इसमें जिसकी पावर ज़्यादा होगी, बेस सेम होना चाहिए, वो बड़ा नंबर हो जाएगा. अभी फोर्थ पार्ट है, तो देखो इसमें 100 की पावर 2 है और 2 की पावर कितनी है, 100 है. सो ऑब्वियसली ये 100 की पावर 2 है, यानी कि 100 की पावर 2 है, तो वो तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 2 0 और लगा दो, मतलब ये कितना हुआ, 10,000. लेकिन 2 raised to power 100, अभी 100 टाइम्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है. सो इसमें क्या करना है, हुज पावर इज़ मोर इज़ ग्रेटर. सो यहाँ पे लिखोगे 2 raised to 100 इज़ ग्रेटर दैन 100 raised to power 2, बिकॉज उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है. सो इसमें हम ऐसे करेंगे, पावर कंपेयर करेंगे, 100 is greater than 2. Okay, so we can write therefore 2 raised to power 100 is greater than 100 raised to power 2. ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है तो बहुत टाइम लगेगा, 100 टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं. अभी 2 raised to power 10 है और 10 raised to power 2, तो 10 raised to power 2 होता है, पता है आपको कि 10 raised to power 2 है, यानी कि ये 10 into 10 कितना हो जाएगा, 100. इससे ज़्यादा तो होगा नहीं. तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 10 को कंपेयर करके, 10 इज़ ग्रेटर देन 2 पावर में. ओके. सो अगर 10 ज़्यादा है तो 2 raised to power 10 भी ग्रेटर हो जाएगा 10 raised to power 2 से. ओके. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो डू. सो बिगर नंबर्स हो तो ऐसे करना है. So this is the end of this video. In my next video I'll continue with question number 5. So take care of yourself, and for doubts you can ask me in the online class. Bye class.